नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और मालदीव का किस प्रकार का विवाद है और अचानक चर्चा में लक्षद्वीप क्या आ गया। आपको ये लग रहा होगा कि भारत और मालदीव का जब विवाद चल रहा है तो इसमें भारत के यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का क्या लेना देना होगा, तो इसका भी लेना देना है। और इन दिनों मालदीव में भारत की खूब चर्चा हो रही है, मोदी जी की चर्चा हो रही है। और जिन मंत्रियों ने भारत के लिए अपशब्द बोला था, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में खिंचाई के साथ साथ उनको कैबिनेट से सस्पेंड भी किया गया है। तो न्यूज से ज्यादा कोशिश करेंगे आपको समझाने का कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है और मालदीव से ज्यादा अब लक्षद्वीप की ओर लोगों का ध्यान क्यों चला गया है। आपने देखा होगा कि हाल में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और वहां से उन्होंने ट्वीट किया था कि टूरिज्म को लेकर के सबसे अच्छा ये क्षेत्र है और 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो 36 आइलैंड है। आपको ये जानना चाहिए कि लक्षद्वीप में कुल मिलाकर वर्तमान में 36 आइलैंड है, जिसमें से 10 आइलैंड ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं, 10 ही आइलैंड पर रहते हैं, बाकी आइलैंड में कोई नहीं रहता। और ये सारे कोरल पत्थर से बने हैं। कोरल जो होता है, जब राम सेतु जो नाम सुने होंगे कि जब भगवान श्री राम श्रीलंका जा रहे थे तो वहां पर नल और नील नाम के दो भाई जो पत्थर फेंकते तो पानी में तैरता था। वो ओरिजिनली कोरल नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है। जो सही कोरल होता है वो डूबता नहीं है। बाद में अगर उसके जो छोटा छोटा छेद होता है जिसको हिंदी में मूंगा कहते हैं, उसमें अगर मिट्टी और बालू मिल जाए तो फिर वो पानी में डूब जाता है। इसलिए आप कभी श्रीलंका जब जाते होंगे, ये कोई गया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर इंडिया से श्रीलंका के बीच जो पाक जल संधि है, वहां पर समुद्र का जो गहराई है बहुत कम है। कोरल के पत्थर वो नीचे से पूरे ऊपर की ओर आ गए हैं। लक्षद्वीप में 36 के 36 द्वीप जो है वो कोरल हैं और इसके चलते वो कोरल के एटॉल्स हैं जो एक आकर्षक हॉर्स शू शेप का एक आकृति बनाता है। इस समय आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे होंगे लक्षद्वीप का, उसमें साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि अमीन देवी आइलैंड और लक्काद्वीप आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ में मिनी कोई आइलैंड। तो पहले ये 3 आइलैंड एक साथ था और बाद में तीनों को मिलाकर 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम रखा गया। अब आपको ये बता दें कि ये भारत के अगर पश्चिमी तट की बात की जाए तो वहां से तकरीबन 200 से 450 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है, एक जिला भी है और इसके जो भी केस होते हैं वो केरल हाईकोर्ट में सुलझाया जाता है। अगर ये देखा जाए तो लक्षद्वीप, मालदीव और चागोस, ये 3 ऐसे समुद्र के नीचे से ये उच्चावच मतलब हाई रिलीफ वाले ये फीचर्स होंगे जिसमें कोरल डेवलप हुआ है। तो तीनों एक प्रकार से एक ही वोल्केनिक इरप्शन के बाद जब कोरल की उत्पत्ति क्षेत्र में हुई तो एक ही प्लेटो के ऊपर हुई जिसका नाम ही लक्षद्वीप, मालदीव और चागोस आइलैंड है। इसमें अक्ती द्वीप या विरंगली द्वीप, कदमामत द्वीप और वारंगर द्वीप जो है फेमस है। 70,000 के आसपास वर्तमान में जनसंख्या है यहाँ पर और 96% लोग यहाँ के मुस्लिम जनसंख्या है। जबकि लक्षद्वीप का जो लिटरेसी रेट है वो 91.82% का है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारत में कितने राज्यों से ये आगे है। और आपको ये भी जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जब भारत आजाद हो रहा था उस समय में भारत और जो ब्रिटिश सरकार थी उनके बीच में ये समझौता हुआ था कि जितने देसी रियासत होंगे वो कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनको मौका दिया गया था। पाकिस्तान और भारत दोनों में से किसी में लक्षद्वीप ने शुरुआती समय में नहीं ज्वाइन किया था और इसी बीच में पाकिस्तान की ओर से एक नौसैनिक जहाज को भेजा गया कैप्चर करने के लिए कि लक्षद्वीप में जाकर के आप कैप्चर कर लीजिए, लियाकत अली खान के द्वारा। उस समय भारत में जब
वल्लभ भाई पटेल जी को ये पता चला तो उन्होंने, सरदार पटेल ने बकायदा उस वक्त में उन्होंने इसके लिए तुरंत से भारतीय आर्मी को सजग किया और वहां जाकर के लक्षद्वीप का जो उस समय में जो उसके हेडक्वार्टर था कावारत्ती, वहां पर भारतीय तिरंगा झंडा फहरा लिया और उसके बाद से ये भारत का अभिन्न अंग बन गया। बनने के बाद से यहाँ पर जो है वो टूरिज्म सेक्टर डेवलप हुआ। अब आप समझिए इसको कि इतना ज्यादा क्यों नाराज है इस समय में जो मालदीव है। मालदीव में 2023 दिसंबर तक का अगर डेटा देखा जाए तो उस वर्ष 17,57,000 लोग, 17,57,000 लोग जो है वो टूरिज्म में गए थे। उसमें सबसे ज्यादा लोग भारत से थे, उसके बाद रसिया से थे। तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग इंडिया से गए थे। और ये सबसे बड़ा जो है उनको अब दिक्कत इसी को लेकर के लग रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि जब मोदी जी ने एक ट्वीट किया कि इतना आकर्षक होटल है और इतने खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इस समय में, तो क्यों ना भारत के लोग और पूरे वर्ल्ड के लोग लक्षद्वीप की सैर करने आए। जाहिर सी चीज है कि इससे मालदीव का रेवेन्यू जो है वो घट जाएगा। अगर 2023 की बात कीजिए तो इंडिया से मालदीव जो डायरेक्ट फ्लाइट है 51,000 जो है लोग डायरेक्ट फ्लाइट से वहां पहुंचे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि कितना लोग वहां पर सैर करने जा रहे होंगे और टूरिज्म में कितना विकास कर रहा होगा। हालांकि जब मालदीव के लोग और वहां के मंत्री जब ये टिप्पणी कर रहे थे कि भारत भी कोई घूमने का जगह है क्या, और होटल गंदे होते हैं, भारत के होटलों से गंदगी की बू आती है, तो ऐसे में लोग भारत भला क्यों जाएंगे। उनको सबसे ज्यादा ये डर सता रहा है कि अगर भारत के लोग लक्षद्वीप जाना शुरू कर दें, मतलब इंस्टेड ऑफ मालदीव, तो एक तो भारत के लोगों का पैसा कम खर्च होगा, लक्षद्वीप डेवलपमेंट कर जाएगा। और सबसे बड़ा चीज देखिए, लक्षद्वीप के भारत में रहने से आपको लगेगा कि हमको विशेष फायदा क्या है। तो समुद्र का एक कानून होता है, आपके जो भी बॉर्डर होते हैं वहां से 22 किलोमीटर तक के पानी में आपका अधिकार होता है, जिसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। उसमें कोई भी देश उस पानी में आपसे बिना पूछे भी नहीं जा सकता। इन दिनों चीन श्रीलंका के बहाने जो अरब सागर वाला एरिया है वहां पर अपना सब कुछ निर्माण शुरू कर दिया है, तो हमें खतरा वहां से होगा। और भारत वहां पर जब है तो पाकिस्तान से भी हम सुरक्षित है समुद्र वाले रास्ते से, और जो समुद्र में दूसरे देश होंगे उनसे भी हम सुरक्षित हैं। मसलन कि जो अफ्रीका वाले टोटल कंट्री है वेस्टर्न साइड वाले, तो उनसे भी हमें, ईस्टर्न साइड वाले से भी हमें, तो ये फायदा इंडिया को मिल रहा है। और चाइना अपनी मनमर्जी वहां पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब डेवलपमेंट हो जाएगा वहां का तो लोग वहां पर जाकर के बसेंगे, नए नए होटल्स खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ। तो जाहिर सी चीज है कि इसके बाद वो जो एक तरफा जो सोच होती है वो सोच नहीं हो पाएगी बाकी पड़ोसी मुल्क की। हालांकि चाइना ने वहां से हमको कोई बॉर्डर नहीं करता है चाइना, लेकिन इन दिनों श्रीलंका के कई द्वीप पर और कई पोर्ट पर चाइना ने इतना लोन दिया था कि वो लोन नहीं चुकाने पर उस पर कैप्चर कर लिया है चाइना। तो चाइना वहां से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है भारत कर रहा है। एक बार आप लक्षद्वीप के बारे जरूर से ये जानना चाहते होंगे कि यहाँ का जो क्षेत्रफल है, और ये बेसिकली स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जैसा बताया कि 1 नवंबर 1973 को इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया था। जनसंख्या का घनत्व देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, चूंकि बहुत कम आइलैंड है जिसमें लोग रहते हैं, और तो इसलिए बहुत ज्यादा है। वहाँ का एक ही डिस्ट्रिक्ट है, राजधानी कावारत्ती है, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर बर्ड सेंचुरी है। जैसे भारत में घाना है, उसी प्रकार से पिट्टी बर्ड सेंचुरी है लक्षद्वीप में, तो उसको भी देखने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर जाते हैं। लैंग्वेज यहाँ पर मलयालम है, तमिल है, माही है, अंग्रेजी है, दिवेही है। और यहाँ का राजकीय रूप से जो पशु है वो तितली मछली को रखा गया है।
और राजकीय पक्षी के रूप में नॉडी टर्न है, कटहरी यहाँ का राजकीय वृक्ष है। तो ये सारी चीजें हैं और 30,000 वर्ग मील के आसपास अरब सागर में फैला हुआ है, जिसमें अंद्रोथ, अमीनी, अगाती, बितरा, चटलेट, कदमत, कल्पेनी, कावारत्ती, किल्तन और मिनिकोय, ये मेन आइलैंड है जहां पर लोग यहाँ पर जाते हैं। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी रहते हुए, और यूनियन टेरिटरी जो रखा गया था उसके पीछे ही सोच थी कि चूंकि भारत के मुख्य भूमि से काफी दूर है, एक तो अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है, दूसरा अरब सागर में है जहां पर 9 डिग्री चैनल है हमारा, तो उस जगह से कल को कोई दूसरे देश का प्रभाव वहां पर नहीं हो, और यही कारण है कि लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में रखा गया है। और खास तौर पर विवाद जो है मालदीव के साथ, वो मूल लड़ाई है राजस्व का, रेवेन्यू का, कि अगर लक्षद्वीप डेवलप कर जाएगा तो फिर जो दूसरे देश के लोग आते हैं, चाइना के लोग भी जाते हैं वहां पर घूमने के लिए मालदीव में, रशिया के लोग आते हैं, तो उनका इमाइग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा लक्षद्वीप में, तो इससे रेवेन्यू इंडिया का जनरेट हो जाएगा और मालदीव के लिए संकट हो जाएगा। यही कारण है कि मालदीव इन दिनों